जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं शयन कक्ष का वास्तु कैसा हो, जहां पर हम सोते हैं वो स्थान कैसा होना चाहिए और किस दिशा में हमें सिर रखकर सोना चाहिए। आज के वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी दिशा हमारे सोने के लिए उपयुक्त मानी गई है और बेडरूम में क्या हो और क्या ना हो। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने जानने की प्रयास किया है कि वास्तु के हिसाब से हमारा सिर किस दिशा में होना चाहिए और क्यों। ये भी कारण आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये बेडरूम है और बेडरूम में देखेंगे कि ये दक्षिण की दिशा है। अगर हम इसको पूरी 180 की दिशा में देखते हैं तो 180 की दिशा में ये बेड बनाया गया है। अब 180 की डिग्री में कोई बेड अगर लगाया जाता है तो सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। देखा यह गया है कि 180 डिग्री में, अब वास्तु के हिसाब से अगर हम यहाँ खड़े होकर देखते हैं तो ये साउथ की वॉल है और साउथ की वॉल में 180 डिग्री पर जो भी कोई सोएगा तो वो सबसे अच्छी दिशा मानी गई है। वास्तु के हिसाब से कहा गया है कि दक्षिण की दिशा एक डेड पोल होती है और डेड पोल पर आपको सर रखकर सोना चाहिए। डेड पोल पर आपको कभी भी पैर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिशा में पैर करने से आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अब कारण भी समझ लीजिए कि दक्षिण की दिशा का प्रमुख कारण क्या है कि यहाँ पर हम सर रख के सोते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो उत्तर की दिशा होती है ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिससे कि ये कंपास को जो निडल होती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र में जैसे नीचे जाती है ऐसे ही खाली निडल नॉर्थ की तरफ जाती है। अगर हम पैर रखकर सोएंगे तो हमारे को एक्यूप्रेशर में फायदा होगा, बल्कि हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी। अब बात को यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि वास्तु में कहा गया है कि वास्तु कहता है कि दक्षिण की तरफ सिर रखकर हमेशा सोना चाहिए। 12 साल तक के बच्चे की अवस्था है तो उसका सिर आप रख सकते हैं ईस्ट की दिशा में, जहां से सूर्य नारायण उगते हैं। मगर जब आप 12 साल से बड़े हो जाते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने सीधे हाथ की तरफ पूरब हो और दक्षिण की तरफ आपका सिर हो। इस दिशा में आप सर रख के सोएंगे तो आपको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में बहुत फायदा होगा। अब बात समझ लीजिए कि फील्ड कैसे काम करती है, नॉर्थ फील्ड कैसे काम करती है, ये समझ लीजिए। देखिए, जब भी हम सर रख के सोते हैं नॉर्थ की तरफ तो हमारे सिर पे, क्योंकि बॉडी के अंदर एक आयरन होता है, आयरन होने से वो ट्रैक्शन का काम करता है, क्योंकि वेट सबसे ज्यादा हमारे सिर में होता है और सिर में वेट होने से वो आकर्षण करता है, वो खींचता है वो नॉर्थ की तरफ। और जब नॉर्थ की तरफ खींचेगा, जो व्यक्ति नॉर्थ की तरफ सिर रख के सोएगा उसके कुछ समय बाद माइग्रेन, सर्वाइकल, ये उसको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रैक्शन का काम करेगा, सिर खींचेगा, उसका खिंचाव आएगा तो उसके शोल्डर्स में, कहीं ना कहीं नेक में, कहीं ना कहीं आईज में, ईयर में ईएनटी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ब्रेन प्रॉब्लम भी हो सकती है, बीपी प्रॉब्लम भी हो सकती है, एंजाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये सारी बीमारियां उसके, हमारे आयुर्वेद में जो ऊर्ध्वाधर रोग कहे गए हैं वो रोग हो सकते हैं, यानी कि ईएनटी की प्रॉब्लम भी उसको देखने को मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति इसके उल्टी दिशा में सोता है, नॉर्थ के बल्कि दक्षिण की तरफ में सिर रख के सोएगा, तो उसके एक्यूप्रेशर जो होते हैं पैरों में, उससे उसको फायदा होगा और बल्कि कहीं ना कहीं उसका सिर उसको स्ट्रेस फ्री करके उठाएगा। और राइट साइड को वो जब उठेगा तो राइट साइड में उसके ईस्ट होगा, जो सूर्य नारायण जहां से निकलते हैं वो रेस्पेक्टेड हैंड उसका उधर ही आएगा। अब जब भी कभी हम बेडरूम में देखते हैं कि बेडरूम में बेड हो तो एक तो इसको सिमेट्री में रखना चाहिए। अब ये कुछ बिंदु हैं जो बहुत प्रमुख हैं वास्तु के हिसाब से, जिसको कोई भी व्यक्ति अपने घर में ठीक कर सकता है, ये अनिवार्य है। एक तो मस्ट है कि आपने अपना हेड टुवर्ड साउथ में ही रखना है। दूसरे क्या है पॉइंट, पहला पॉइंट कि एक तो ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए। चाहे आप इसको प्रतिदिन बदलें, चादर को, शीट को प्रतिदिन बदलें और प्रतिदिन अपना पिलो बदलें, डेली आप रूटीन में बदलना चाहिए, जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे बदलें।
दूसरा, कभी कभी हम देखते हैं बेड के नीचे जगह होती है, तो कुछ लोग झूठे बर्तन यहां रखकर सो जाते हैं। तो बेड के नीचे झाड़ू नहीं होनी चाहिए, बेड के नीचे कोई सामान नहीं होना चाहिए, बेड के नीचे कोई लोहे का सामान नहीं होना चाहिए, वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा आपकी। बेड के नीचे कोई भी झूठे बर्तन रात के नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके का कोई पात्र नहीं होना चाहिए, बेड के नीचे पानी नहीं होना चाहिए, यहां तक आ गया है कि लोहे का भी बेड नहीं होना चाहिए। और बेड के आसपास झूठा पानी नहीं होना चाहिए जो आपके सिर के आसपास हो, क्योंकि अक्सर हम मोबाइल यूज करते हैं तो बेड के आसपास मोबाइल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी भी एक रेज नेगेटिव आती है, वो भी आपको हार्मफुल कर सकती हैं। अच्छा, बेड के आसपास आप कभी भी कदापि ऐसा ना करें कि बेड जहां पे हो वहां पर आप किताबें रख लें, वहां पर आप झूठे बर्तन रख लें, वहां पर आप अपने शूज रख लें, वहीं से आप अपनी सॉक्स रख लें या पहने हुए कपड़े छोड़ दें। ये बिल्कुल बेड के आसपास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज प्रिय है तो वह है नींद। नींद में जबकि हमें कुछ नहीं मिलता, नींद में हमें कुछ मिलता तो है नहीं, सिर्फ हमें चाहिए अच्छी नींद। और स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 6 घंटे की या 7 घंटे की नींद तो अनिवार्य है। जो व्यक्ति 8 से 10 घंटे सोता है, समझ लीजिए वो बिल्कुल स्वस्थ होगा, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, ना कोई असाध्य रोग उसको कोई परेशान नहीं करेगा। आयुर्वेद में यही कहा गया है कि उसको नींद बहुत जरूरी है। नींद जो व्यक्ति को पूरी आती हो, बिना कोई दवाई के आती हो, तो उस अवस्था के लिए यहां तक आने के लिए उसका इतना निपुण होना पड़ेगा कि उसको अपना वास्तु का ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हेड साउथ में रखें, बेड को नीट एंड क्लीन रखें, बेड के आसपास झूठे बर्तन, झूठी चीजें, टूटी चीजें ना रखें, प्रयास करें कि मोबाइल भी अपने से दूर रखें, और हाथ पैर धोकर पूजा स्थान की तरह इसको पवित्र निद्रा की तरह मानकर इस पे आप शयन करेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आपका जीवन मंगलमय होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। अगर आप भी अपने घर का वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।